बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थैंक यू डियर बायोलॉजी। चैप्टर नंबर 20 है आज हमारा। तो क्रोमोसोम एंड डीएनए इस चैप्टर का नेम है। तो इसमें हम क्रोमोसोम के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट अपीयर इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन के मौका पे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, इनसाइड द न्यूक्लियस, उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। याद रखें, क्रोमोसोम आम नज़र नहीं आते, लेकिन जब न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जब सेल डिवीजन होती है, तब क्या होता है? न्यूक्लियस डिसअपेयर होता है और उसके अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागा नुमा साख्तें होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? क्रोमोसोम कहते हैं। ऐसे ठीक हो गया। तो जो क्रोमोसोम थे, इसकी स्टडी किसने की, इसके बारे में किसने बताया? जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट था जिसका नाम था वाल्टर फ्लेमिंग। उसने एग्जामिन किया किसके ऊपर? लार्वा ऑफ सैलेमेंडर। सैलेमेंडर आपको पता है कि ये एम्फीबियंस में आता है। इसके लार्वा के ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया और उसने ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम जो होता है इट इज़ फाउंड इन यूक्रियोट्स के यूक्रियोट्स में होता है। और इसने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था वो कब किया था इसने एक्सपेरिमेंट? 1882 के अंदर किया था, जर्मन बायोलॉजिस्ट ने, 1882 में। ठीक है। तो ही ऑब्जर्व दैट क्रोमोसोम फाउंड इन यूक्रियोट्स के यूक्रियोट्स के अंदर जो होते हैं क्रोमोसोम पाए जाते हैं। देखें, हमारे पास यूक्रियोट्स और प्रोकैरियोट्स का आपको पता है, जिसके अंदर वेल डेफिनेट न्यूक्लियस होता है उसको क्या कहते हैं? यूक्रियोट्स कहते हैं। और जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता उनको क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स कहते हैं। तो उसने कहा है कि इनसाइड द न्यूक्लियस, जाहिर है अब न्यूक्लियस के क्या होते हैं? ये अंदर होते हैं क्रोमोसोम। और कब नज़र आते हैं? जब सेल डिवीजन हो रही होती है। सही है। तो उसने कहा देयर नंबर वेरीज इन स्पीशीज टू स्पीशीज। हाँ जी, उसने ये भी बताया कि इनका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो वेरी डिफरेंट होते हैं हर स्पीशी में, स्पीशी टू स्पीशीज। यहाँ तक कि उसने ये बात भी बताई है कि जो है इनकी कंपोजिशन भी जो होती है वो डिफरेंट हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कुछ में कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? पेनिसिलियम है। पेनिसिलियम फंगस को कहते हैं। इसके अंदर ओनली वन पेयर होता है, यानी कि पेयर का मतलब होता है एक का जोड़ा, यानी कि दो क्रोमोसोम होंगे, वन पेयर। और फंस जो होती हैं, सम फंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर 500 पेयर्स होते हैं। किसके? क्रोमोसोम के। ठीक है। उसके बाद मॉस्किटो के अंदर 6 होते हैं, हनी बी के अंदर 32 होते हैं, कॉर्न के अंदर 20 होते हैं, शुगर केन के अंदर 80 और फ्रॉग के अंदर 26, माउस के अंदर जो है वो 40 और ह्यूमंस के अंदर क्या हैं? 46, यानी कि 23 पेयर। ये सारे पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। 23 होते हैं जब मतलब क्रॉसिंग होती है, तो 23 मेल से जाते हैं और 23 फीमेल से जाते हैं, तो कितने बन जाते हैं? 46 बन जाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है? उसने कहा है डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास उसने कहा है 46 क्रोमोसोम जो होते हैं कंटेन मिलियन ऑफ जीन्स। इनके अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। हर जो क्रोमोसोम होता है उसके अंदर क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। और यही जीन्स जो होते हैं, दीज जीन कंट्रोल द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की या बॉडी की डेवलपमेंट, जो जितने भी फंक्शन है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? जीन्स कंट्रोल कर रहे हैं। मिसिंग ऑफ पार्ट ऑफ अ क्रोमोसोम आर होल काज सीरियस प्रॉब्लम आल्सो काज डेथ। कि अगर क्रोमोसोम का कोई पार्ट मिस है, ठीक है, तो उसकी वजह से, या फिर कोई क्रोमोसोम ही मिस है तो उसकी वजह से सीरियस प्रॉब्लम्स होती हैं, या बाज़ औक़ात क्या हो जाती है? टिल डेथ भी हो जाती है, क्योंकि क्रोमोसोम की मिसिंग की वजह से। ये देखें, ये इस तरह से होता है पेयर क्रोमोसोम का। ये इन दोनों को क्या कहते हैं? क्रोमैटिड्स कहते हैं। ये इसके सेंटर में सेंट्रोमेयर होता है। ये दोनों जो हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। ये और ये जो हैं ये नॉन सिस्टर होंगे, और ये दोनों क्या होंगी? सिस्टर होंगी। ये इसके अंदर स्ट्रक्चर में इसके ये सेकेंडरी कंसंट्रेशन है और ये क्या है? प्राइमरी कंसंट्रेशन है। यानी इनका जो एरिया है उसको क्या कहते हैं? इसकी जो है कंसंट्रेशन कहते हैं। इसकी बेस पे जो है ये बने हुए होंगे। तो ये हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसकी देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम जो होता है मेड अप ऑफ किसकी बेस पे होता है?
Chromosome is made up of the chromatid, centromere, primary concentration, secondary concentration, widely differ in appearance, size। अच्छा, ये देखें, ये मैंने आपको प्राइमरी बताई है कंसंट्रेशन, और ये क्या है सेकेंडरी। इन दोनों की बेस पे जो होता है क्रोमोसोम बना होता है। और उसने कहा है क्रोमोसोम जो होते हैं वाइडली डिफर इन अपीयरेंस, अपीयरेंस शक्ल में जो होते हैं, ये अपीयरेंस इनकी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। दे आल्सो वेरी इन साइज, साइज में स्टेनिंग, स्टेनिंग मतलब इसको डाई करना, इसको रंगना, इसका कलर जो होता है। स्टेनिंग प्रॉपर्टी, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ये सेंट्रोमेयर है, इसकी लोकेशन की बेस पे ये डिफरेंट हो सकते हैं। रिलेटिव लेंथ ऑफ टू आर्म्स, आर्म्स की जो लेंथ है उसकी बेस पे, ठीक है। अब ये जो आर्म है, ये और ये क्रोमोसोम के क्या होते हैं, आर्म्स होते हैं, इनकी लेंथ की बेस पे। उसके बाद है पोजिशन ऑफ द कंसंट्रेटेड रीजन्स, ये जो हमारे पास कंसंट्रेशन एरियाज थी, इसकी पोजीशन की बेस पे, और अलोंग द आर्म्स, कि आर्म्स के साथ साथ ये आर्म है, ये भी आर्म है और ये भी आर्म है, इनकी बेस में जो है आर्म की लेंथ में कितनी कंसंट्रेशन है, उस बेस पे ये क्या होते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। सही है, इन बेस पे इनको क्या दिया गया है, नेम दिया गया है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या है। तो द पार्टिकुलर एरे, एरे कहते हैं अरेंजमेंट को, द पार्टिकुलर एरे या अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम, द पार्टिकुलर एरे एंड अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम दैट एन इंडिविजुअल पोसेस इज कॉल्ड कैरियोटाइप, कि किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो अरेंजमेंट होती है क्रोमोसोम की, उसको हम क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से निकली हुई जो खास किस्म की टाइप होती है हर इंडिविजुअल के अंदर, उसको क्या कहते हैं, कैरियोटाइप कहते हैं। डिफरेंट स्पीशीज हैव डिफरेंट कैरियोटाइप। देखें, जैसे हमने यहाँ पे पीछे पढ़ी थी कि डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम होते हैं। शुगर केन के अंदर हमने पढ़े थे कि इतने हैं, और जो है मॉस्किटो के अंदर 6 होते हैं, हनी बी के अंदर 32 होते हैं। तो ये सारे उनमें डिफरेंट थे। अब इनकी जो कैरियोटाइप है, मतलब जो इनकी अपीयरेंस है, वो भी क्या है, डिफरेंट है। क्रोमोसोम अक्वायर डिफरेंट शेप्स एट द टाइम ऑफ एनाफेज ड्यूरिंग सेल डिवीजन, यूजुअल शेप, के क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिफरेंट शेप रखते हैं, ठीक है। अब जब सेल डिवीजन होती है, एना फेज पहला फेज आता है ना, उसमें एना फेज के अंदर तो इसकी डिफरेंट शेप्स बननी शुरू हो जाती हैं। अच्छा, ये बात यहाँ पे याद रखें, ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंट स्पीशीज है डिफरेंट कैरियोटाइप, कि डिफरेंट स्पीशीज डिफरेंट कैरियोटाइप रखते हैं। इसके साथ भी मैं आपको बताती चलूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि क्रोमोसोम जो होते हैं सेम स्पीशी के हैव डिफरेंट कैरियोटाइप। यहाँ पे डिफरेंट स्पीशी है ना, तो यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं कि सेम स्पीशी के जो होते हैं वो डिफरेंट कैरियोटाइप रख सकते हैं। सपोज करें कि एक स्पीशी में होमो स्पीशी है, मैं और आप हैं, तो यहाँ पे मेरा और आपका जो क्रोमोसोम की अपीयरेंस है, कैरियोटाइप है, मे बी डिफरेंट हो सकती है। सही है। तो उसने कहा है अक्वायर डिफरेंट शेप, और इसकी शेप्स की तरफ आते हैं। तो शेप इसकी 3 है, आई, जे और क्या है, वी, इस शेप में आते हैं। तो ये कैसे आते हैं, इसको जो है क्रोमोसोम को हैव डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, इसकी बेस पे पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर की 4 टाइप्स हैं इसकी, टेलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक और क्या है, मेटासेंट्रिक। तो सबसे पहले देखते हैं टेलोसेंट्रिक को, सेंट्रोमेयर की पोजीशन पे। मैंने आपको यहाँ भी बताया था कि ये हमारे पास क्या है, सेंट्रोमेयर है। इधर ये क्या है, सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द क्रोमोटिड, क्रोमोटिड के एंड पे मौजूद होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेलोसेंट्रिक। ये देखें, ये हमारे पास क्या था, क्रोमोटिड है। ये क्या है हमारे पास, ये क्रोमोटिड है। तो क्रोमोटिड के एंड पे जब सेंट्रोमेयर मौजूद होगा, ये देखें एंड पे है, तो इसको क्या कहेंगे, टेलोसेंट्रिक। और ये शेप कौन सी दे रहा है, आई, जैसे आई होता है ना, आई का ये नुक्ता होता है, तो नुक्ते की तरह ये शेप दे रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्रोसेंट्रिक। तो द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर द एंड ऑफ द क्रोमोटिड, एंड पे होता है क्रोमोटिड के ना। ये देखें, ये है हमारे पास सेंट्रोमेयर, और ये इसका ये थोड़ा सा पोर्शन छोड़ के यहाँ पे नियर द एंड है, ये एंड पे था, ये नियर द एंड है कि एंड के पास चला गया है। उसके बाद जो सब मेटासेंट्रिक है, द सेंट्रोमेयर इज प्रेजेंट नियर द मिडल ऑफ द क्रोमोटिड, ये सेंटर में, नियर द मिडल, यानी कि मिडल में नहीं है, नियर द मिडल है, मिडल के करीब है। ये देखें, अब ये भी क्रोमोटिड है और ये भी क्रोमोटिड है, तो इसके नियर हो गया, 2 क्रोमोटिड के नियर, दरमियान में है, यानी कि मिडल के पास आने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमारे पास जे शेप भी कहलाता है, ठीक है। जब हम, तो ये जे शेप हो गया कि जे हमारे पास इस तरह का होता है, यूं उसके ऊपर होता है, तो ये जे शेप हो गया कि नियर द क्रोमोटिड है। उसके बाद बात करते हैं मेटासेंट्रिक की। तो मेटासेंट्रिक, द क्रोमोटिड इज, सेंट्रोमेयर इज मिडल ऑफ द क्रोमोटिड। अब ये मिडल में आ गया, ये देखें बिल्कुल मिडल में, 2 क्रोमोटिड्स के मिडल में होगा। ये इसको वी शेप भी हो सकता है, अगर हम इसको यूं बना लें इस तरह से, तो ये क्या देगा, वी शेप देगा। तो ये इसकी 4 टाइप्स थी। इसमें जो था एंड ऑफ द क्रोमोटिड था सेंट्रोमेयर,
ठीक है, इसमें नियर द एंड था, इसमें क्या था, नियर द मिडल था और इसमें मिडल था। तो ये इसकी क्या थी, 4 टाइप्स थी क्रोमोसोम की। नेक्स्ट हम कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं जी। तो कंपोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम जो है, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम देखते हैं। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए प्रोटीन। डीएनए और किस चीज़ से मिलके बने होते हैं, ये प्रोटीन से, जिसके अंदर हमारे पास 40% डीएनए होता है और 60% क्या होती है, प्रोटीन होती है। डीएनए जो है सिंथेसाइज करता है आरएनए। आपको पता है कि डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंड होता है और आरएनए हमारे पास क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। तो जब भी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होती है तो डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। क्या बनता है, आरएनए। तो डीएनए क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा किसको, आरएनए को। तो आरएनए जो है लार्ज अमाउंट ऑफ आरएनए इज आल्सो एसोसिएटेड विद क्रोमोसोम। जाहिर सी बात है कि जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो आरएनए डीएनए के अंदर क्या थे, क्रोमोसोम्स थे। तो यही क्रोमोसोम जो होंगे एसोसिएटेड होंगे किसके साथ, आरएनए के साथ। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ क्रोमोसोम। तो जो है डीएनए ऑफ अ क्रोमोसोम इज़ वेरी लॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है। ठीक है, इट इज़ डबल स्ट्रैंड फाइबर। यही जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्या है, डबल स्ट्रैंड फाइबर होता है। ठीक है, उसके बाद उसने कहा इट एक्सटेंड जो है अनब्रोकन थ्रू एंटायर लेंथ। तो एंटायर इसकी लेंथ के साथ जो है ये मतलब अनब्रोकन है, सॉरी यहाँ मैंने एंटायर लेंथ, सही है, लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। उसके बाद जो है ये यानी कि लंबा है और अनब्रोकन है, जब तक ये टूटता नहीं है आगे इसकी रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स के। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड्स को देखते हैं इन अ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन अ क्रोमोसोम। अ टिपिकल ह्यूमन क्रोमोसोम कंटेन अबाउट, कि एक इंसानों के अंदर जो एक क्रोमोसोम होता है उसके अंदर अबाउट 150 मिलियन यानी कि 1.4 मल्टीप्लाई बाय 108 करें तो इतने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो होती हैं वो क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती हैं, सही है, इनर्ट्स डीएनए के, इसके डीएनए में इतने ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं। सपोज करें कि हम ईच न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू अ वर्ड, कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये इंफॉर्मेशन है उसको हम एक वर्ड के इक्वल कर दें, जैसे हमारे पास ईच एक वर्ड है इसके इक्वल कर दें, तो ईच पेज ऑफ बुक हैज़ अबाउट 500 वर्ड्स ऑन इट, कि अगर न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक वर्ड हो, ठीक है, तो एक बुक लें, उस बुक के कितने बने, 500 पेजेस हों, सॉरी 500 वर्ड्स हों। ऑन वन क्रोमोसोम कैन फिल अबाउट 280 प्रिंटेड बुक्स, ठीक है, और इसी जिनके क्या हों 1000 पेज हों। एग्जाम्पल उसने हमें ये दी है कि अगर सपोज करें हमारे पास न्यूक्लियोटाइड एक वर्ड है, सही है, न्यूक्लियोटाइड क्या है, एक वर्ड है और 500 वर्ड हों एक पेज पे, जैसे ये मेरे पास एक पेज है, इस पर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 50 वर्ड्स लिखे होंगे, तो एक वर्ड पे कितने, एक पेज पे कितने वर्ड्स लिखें, 500 वर्ड्स लिखें, ठीक है, और इस तरह के कितने पेज लगेंगे, 1000 पेज हों। सही समझ लगी आपको, कि हमारे पास क्या हो, 1000 पेज हो, सही है, और उस पेज का 1000 पेज की बुक हो, ठीक है, और उसके ऊपर एक पेज के ऊपर हमने कितने वर्ड लिखने हैं, 500। ये तो मैंने सिर्फ 2 यानी 20 वर्ड्स होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो 500 वर्ड्स हों तो इस तरह की 280 प्रिंटेड बुक्स बन सकती हैं। इतना न्यूक्लियोटाइड जो होता है, इतना लंबा, इतना इसके अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है, और न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन है। अब कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम आते हैं। उसने कहा है इफ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए फॉर्म अ सिंगल क्रोमोसोम सेपरेट इन सेट्राइड, कि अगर एक डीएनए जो है ना सिंगल क्रोमोसोम में जाए तो ये लंबी लाइन में होगा, तो इट विल बी अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होगा, तो इट इज़ ओनली 1 ऑफ 46 स्मॉल स्पीसीज, यानी कि उसके अंदर जो स्पेस आती है ये वाली कितनी होगी, 46 सेंटीमीटर में आ जाएगी, सही है। डीएनए इज कोलाइड फ्रॉम सेल, इट फिट टू अ मच स्मॉलर स्पेस। डीएनए फाइबर जो होती है टाइटली कोलाइड होती है। डीएनए रिजेंबल अ स्ट्रिंग ऑफ बीड्स की तरह होता है, जैसे तस्बीह के दानों की तरह या मोतियों की तरह ये होता है। इसको कॉइल किया गया, या मैंने आपकी बुक में बहुत अच्छी डायग्राम बनी, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, उसने कहा है कि डीएनए जो होता है कॉइल, ये इसकी क्या है, कॉइल्स बनी हुई हैं, सुपर कॉइल, ठीक है, और ये विद द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर ये क्रोमोसोम था हमारे पास, और ये क्रोमोसोम फाइबर्स हैं, ये इसके अंदर जो मटेरियल है ये क्या है हमारे पास, क्रोमेटिन है, और ये डीएनए जो है इस तरह से स्ट्रैंड में बना हुआ है।
सही हो गया। उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की तरफ आते हैं। तो डीएनए शो फॉलोइंग स्ट्रक्चर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो ये स्ट्रक्चर आता है इसका। सबसे पहले हमारे पास ए पार्ट है न्यूक्लियोसोम, कंप्लेक्स ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन अराउंड विच डबल स्ट्रैंड डीएनए इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोसोम। कि 8 हिस्टोन प्रोटीन होती है जो कि डीएनए के इर्द गिर्द कॉइल हुई होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम कहते हैं। न्यूक्लियोसोम इज प्रेजेंट आफ्टर वेरी 200 न्यूक्लियोटाइड्स के 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद जो है वो क्या होती है, न्यूक्लियोसोम मौजूद होता है। हिस्टोन हैव अ अबेंडेंस ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड। हाँ, हिस्टोन हमारे पास क्या चीज़ है, हिस्टोन एक प्रोटीन है। हिस्टोन क्या है, प्रोटीन है। और प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपको पता है कि अमाइनो एसिड जो होते हैं वो सब यूनिट होते हैं प्रोटीन के। अमाइनो एसिड आर्जिनेज आ जाता है इसके अंदर, सॉरी आर्जिनिन और ल्यूसीन, लाइसिन आ जाता है। सो इट इज़ पॉजिटिवली चार्ज। आमतौर पे आपको पता है जो प्रोटीन होती है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं। उसने कहा मोस्ट ऑफ अदर प्रोटीन्स आर नेगेटिव चार्ज, बट ये वाली प्रोटीन जो है इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि ये सब यूनिट है, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं इसके अंदर। तो हिस्टोन आर स्ट्रॉन्गली अटैच टू द नेगेटिव चार्ज। आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव के साथ क्या होगी, अटैच होगी। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होगा, फास्फेट के साथ ग्रुप ऑफ डीएनए हिस्टोन कोड दैट एक्ट एज अ मैग्नेटिक बार की तरह वो उसको क्या करेगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इट प्रमोट गाइड द क्वाइलिंग ऑफ डीएनए। इस तरह से डीएनए की क्वाइलिंग होती रहेगी। आपने डीएनए के स्ट्रैंड में शुगर और फास्फेट देखा होगा कि हमारे पास अगर ये डीएनए का यूं होता है ना, डबल स्ट्रैंड होता है ये वाला, तो ये भी जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंड होते हैं। और इनके अंदर क्या होता है, शुगर फास्फेट लगा होता है, शुगर फास्फेट। तो ये शुगर जो है ये कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। और ये क्या है, फास्फेट है। तो इन दोनों के अंदर कॉइलिंग होती है। मैं आपको हिस्टोन प्रोटीन दिखाती हूँ, ये देखें। ये हमारे पास डीएनए था, तो ये इसके अंदर जो सेंट्रल है ये क्या है, हिस्टोन है। और ये डीएनए की कॉइलिंग आ रही है और ये न्यूक्लियोसोम बनता है। आपको पीछे मैंने आपको ये बताया है कि एवरी 200 न्यूक्लियोटाइड कि 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद एक क्या मौजूद होता है, न्यूक्लियोसोम मौजूद होता है। ये देखें, ये 8 हिस्टोन प्रोटीन है, ये प्रोटीन उसके साथ अटैच हो गई है, तो ये उसको क्या बना देती है, न्यूक्लियोसोम बना देती है। उसके बाद इसकी जो है हमारे पास फर्दर कॉइलिंग जो है, क्रोमेटिन किसको कहते हैं, फर्दर कॉइलिंग अकर्स स्ट्रिंग ऑफ द न्यूक्लियोसोम रैप होता है एक दूसरे के ऊपर। तो इन हायर ऑर्डर कॉइल कॉल्ड सुपर कॉइल, जो ही मैंने आपको दिखाई है कि ये हमारे पास क्या है, सुपर कॉइल है। कि ये जब एक दूसरे के ऊपर हाईली कॉइल हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगी, सुपर कॉइल कहलाएगी। कि ऊपर बहुत हद तक ये क्या हो चुका है, कॉइल हो चुका है। ये देखें, कॉइलिंग विद सुपर कॉइल। तो इस सुपर कॉइल की क्या है, इट फॉर्म द क्रोमेटिन। जब ये सुपर कॉइल बनता है तो ये क्या बना देता है, क्रोमेटिन, यानी कंडेंस पोर्शन हो जाता है उसका, गाढ़ा पोर्शन जो होता है। इसकी दो टाइप्स हैं, देयर आर 2 फॉर्म्स ऑफ द क्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन और क्या है, यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है हाईली कंडेंस पोर्शन ऑफ द क्रोमेटिन, गाढ़ा, ठीक है। सम ऑफ दीज पोर्शन रिमेन परमानेंटली कंडेंस, ये कंडेंस ही रहता है। सो डीएनए इज नेवर एक्सप्रेस्ड, कि नेवर एक्सप्रेस्ड नहीं होगा, नीचे नहीं दबेगा, ये कंडेंस पोर्शन उसका रहेगा। उसके बाद हमारे पास आता है यूक्रोमेटिन। तो रिमेनिंग पोर्शन विच जो है कंसीडर ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कि ये सिर्फ सेल डिवीजन के अंदर जो है वो यूज होता है, इस नजर आता है। दिस कंपैक्ट पैटिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स। किसकी मूवमेंट को, क्रोमोसोम की मूवमेंट को ये करे, तो ये क्या है, यूक्रोमेटिन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन। तो ये उसने बताया है कि द यूक्रोमेटिन इज प्रेजेंट इन द ओपन कॉन्फ़िगरेशन में होता है, ठीक है। एट द अदर टाइम्स दस दे जीन्स कैन बी एक्सप्रेस, इसमें जीन एक्सप्रेस होते हैं, जबकि इसमें जो है वो डीएनए यानी कि नेवर एक्सप्रेस्ड नहीं होता। हेट्रोक्रोमेटिन में नहीं होता, जबकि यूक्रोमेटिन में होता है। उसके बाद क्रोमेटिन इज आल्सो पैक्ड बियॉन्ड द लेवल ऑफ न्यूक्लियोसोम, के न्यूक्लियोसोम की बेसिस पे इसको क्या किया जाता है, पैक किया जाता है। व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, सेल जब डिवाइडिंग स्टेज में होता है उस वक्त नहीं होगा ये, जब सेल नॉन डिवाइडिंग स्टेज में होगा तब होगा। बट द पैकिंग इज नॉट वेल अंडरस्टूड, इसकी पैकिंग को अच्छे तरीके से हम नहीं जान पाए। ये देखें, यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। तो हेट्रोक्रोमेटिन जो है ये कंडेंस पोर्शन है और सिंपली जा रहे हैं, जबकि यूक्रोमेटिन जो है वो सिर्फ सेल डिवीजन में, ये देखें उसका ये डीएच साइट है जो कि सिर्फ उस वक्त होगी जब क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और आगे ये इसमें क्लोजली पैक मटेरियल बनाएगा, ये कंपैक्ट पैकिंग होगी ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, इसमें नजर आएगी। तो इसमें आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है और इसमें आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लॉन्ग नहीं है। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम भी जो है शॉर्ट में ही पूछते हैं मोस्टली, कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, और इसके अलावा जो है क्रोमेटिन के टाइप्स, हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन।
तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो जो आपने लिखना है, असाइनमेंट बनानी है, उसमें आपने टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम लिखनी है और डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन लिखना है। और शुरू में जो मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर इतने क्रोमेटिन होते हैं और ये होते हैं, यानी कि क्रोमोसोम फाउंड इन डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर कितने कितने होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज़ में आता है, इसलिए इसमें आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।